नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दारी की तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मात्र 18 घंटे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है। खबर है कि अब ईरान अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा, उल्टा होर्मुज में फंसे 10,000 अमेरिकी सैनिक की जान जाने की नौबत आ गई है। तो कैसे होर्मुज पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और कैसे ये जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, पहले तो धोखे से खामने को मारा, फिर डील के नाम पर बड़ा धोखा, आखिर अब आगे क्या होगा? अब आगे वही होगा जो कि ईरान तय करेगा। मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग को मजाक बनाकर रख दिया है। एक तरफ ट्रंप ने धोखेबाजी, मक्कारी, गद्दारी की हद पार की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। खबर है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना तो दूर की बात है, हॉर्मुज पर अटके 10,000 अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर निकल जाएं तो बड़ी बात होगी। तो फिलहाल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील के नाम पर तीसरी बार धोखा करके बड़ी चूक कर दी है, आपको एक एक करके सारी खबरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ईरान के इंतकाम से करते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने एक बार फिर से महज 18 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। मतलब एक तरफ डील हुई, डील के बाद ईरान ने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल गया है। ईरान के इस फैसले का ट्रंप ने भी स्वागत किया और थैंक यू करते हुए बकायदा ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी किया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार दी। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना भी इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है वो भी अमेरिका को सौंपना होगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूरेनियम ईरान ने अमेरिका को नहीं दिया तो हम फिर से ईरान पर बम गिरा देंगे। एक तरफ धमकी जारी की गई ट्रंप की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। आकांक्षा, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि पहले तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद किया, वहीं दूसरी तरफ अब बातचीत के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि दोगले राष्ट्रपति या फिर कि इजराइल से अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब जब ये लोग डील करके भी झूठ बोल सकते हैं तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान यूरेनियम की कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम पर दावा ठोक दिया। फिलहाल इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ईरान की जानी मानी तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से बकायदा खबर को कंफर्म कर दिया गया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लागू रखा है और ईरान के यूरेनियम को लेकर पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला है, इसके बाद बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब बातचीत करने का मतलब ही क्या बनता है जब बातचीत को लेकर ही सुपर पावर देश का राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने पर उतारू हो गया है। आपको बता दें आकांक्षा, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं, इसके बाद से इतना तो साफ हो चुका है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने जिस तरीके से 18 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया है, ये अमेरिका को सीधी कड़ी चेतावनी के साथ साथ एक धमकी भी है। आपको बता दें कि ईरानी एम्बेसी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी कर दिया गया है। ट्वीट में साफ लिखा हुआ है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने क्लियर मैसेज दिया है कि उसकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर मौजूद हैं। ईरान ने कहा है कि अगर बातचीत में, नेगोशिएशन में तीसरी बार अमेरिका और इजराइल ने धोखा दिया तो इसके बाद ऐसा धमाका होगा, ऐसा मिलिट्री अग्रेशन का जवाब दिया जाएगा जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। आपको बता दें आकांक्षा कि रशिया की तरफ से पहले ही खबर को ब्रेक कर दिया गया था कि अमेरिका कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। मतलब बातचीत के बीचों बीच अमेरिकी सैनिकों का हॉर्मुज पर बढ़ाने का मतलब क्या बनता है, आप समझ सकती हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप
बातचीत के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाने के बावजूद हॉर्मोज से नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि लगातार ईरानी जहाजों को अमेरिकी सैनिकों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वापस लौटा दिया है। फिलहाल इसी को लेकर अब ईरान भड़का है। ईरान ने पहले कह दिया था कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो बड़ा एक्शन होगा। फिलहाल जब अमेरिका नहीं माना तो ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज किया है और इस बार सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं बंद हुआ है, बल्कि जिस तरीके से विश्वासघात ट्रंप की तरफ से किया गया है, इसके बाद बातचीत के भी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मतलब अब कोई भी दूसरे दौर की बातचीत नहीं होने वाली है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का ये है कि अब हॉर्मोज पर गोलीबारी हो रही है। बिग ब्रेकिंग है, अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 वेसल्स रिपोर्ट गन फायर व्हाइल अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। मतलब कल तक तो अमेरिका धमकाकर ईरानी जहाजों को वापस भेज रहा था और ईरान अमेरिका के जहाजों को वापस भेज रहा था, लेकिन अब तो गोलीबारी शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस खबर से इतना तो साफ हो चुका है कि हॉर्मोज की जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ गोलियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान की तरफ से 16 क्रूज मिसाइलों को अमेरिकी जंगी जहाजों की तरफ लॉक कर दिया गया है। तो मिसाइलें चलने वाली हैं, गोलियां पहले ही से चल रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो चुका है और बातचीत का रास्ता भी बंद हो चुका है। एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरी दुनिया को इस जंग के खतरे में डालने का काम किया है। एक तरफ ईरान ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में आ गई है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि मानो कि इन सब से ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रंप तो मौजूदा स्थिति में भरे मंच से खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब मैंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवा लिया तब नाटो ने मुझे फोन किया और कहा कि किसी तरह की कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। फिलहाल ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया है। मतलब मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ट्रंप ने ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ 10 मिनट के अंदर ही ट्रंप के झूठ की पोल पट्टी खुल गई है। नाटो के देशों ने क्लियर कट कह दिया है कि हमने कहीं पर भी अमेरिका से कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया है और हम किसी तरह की कोई मदद अमेरिका की ईरान के साथ हुई जंग में करने वाले नहीं हैं। तो इन बयानों से और डील पर हुए झूठ के बाद तो आप अंदाजा लगा ही सकती हैं कि किस तरीके से ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से हिल चुका है। आपको बता दें आकांक्षा, खबर निकलकर सामने आई है कि मात्र 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 7 झूठ बोले गए हैं। इससे आप समझ सकती हैं कि ईरान के सामने ट्रंप की कितनी हालत खराब है। आलम तो यह हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिकी इतिहास का सबसे झूठा और दोगला राष्ट्रपति तक घोषित कर दिया गया है। फिलहाल ईरान ने भी कह दिया है कि ट्रंप 1 नंबर के बकैत हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उनकी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। फिलहाल जब बातचीत पर विश्वास नहीं है तो बातचीत करने का क्या मतलब बनता है। जाहिर सी बात है कि जो बातचीत का दौर बंद हुआ है इसके लिए सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में हजारों तो छोड़िए, अगर एक भी अमेरिकी सैनिक की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर मौत हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त जो युद्ध के हालात है उसको देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि बड़बोले ट्रंप अब खुद के बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक और जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद हो ही गया है तो वहीं बातचीत के भी रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे हालातों में अमेरिका ईरान से खुद को कैसे बचाएगा, इस सवाल के जवाब में और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।